मामला सुने तो वहाँ पहुँचे तो ये लोग पूरा एकदम जो है लूट खटोस पूरा काट कूट दिया, गाली गलौज मारपीट लट्ठा डंडा भजने लगा। प्रशासन से उम्मीद रखते हैं कि जो सही जांच हो उसका वो सही रिपोर्ट दे के मामले को मतलब आगे बढ़ाएं। गुंडे पे जबरदस्ती मतलब कब्जा करना चाहते हैं, हमारी फसल को तबाह बर्बाद कर दिए सारे। जिले में भू माफियों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। इनके बुलंद हौसले और अंचल के भ्रष्ट कर्मियों के गठजोड़ से किसी भी जमीन का गलत रसीद और म्यूटेशन हो जाने का किस्सा अब आम सा होने लगा है। ताजा मामला बरौनी प्रखंड के बथौली पंचायत का है, जहां पीड़ित पक्ष का यह आरोप है कि भू माफियों द्वारा जमीन में लगी फसल को सरेआम लूट लिया गया। उक्त मामले को लेकर पीड़ित ने आगे और क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं तस्नीम परवीन उर्फ हिना परवीन। अच्छा, क्या मैटर हुआ आपके साथ में? मैटर सर ये है कि मेरे ज़मीन पे कुछ सामने देखें माफिया मिलके गुंडे खेत पे ज़बरदस्ती मतलब कब्जा करना चाहते हैं, हमारी फसल को तबाह बर्बाद कर दिए, सारे मक्के के फसल को उखाड़ के फेंक दिए। प्रशासन को बुलाए तो आए लेकिन लेट से आए, उनके रहते भी काफ़ी आदमी उसको उखाड़ फेंक दिए पूरे फसल को पूरे। बाकी आपके यहाँ और कौन? मैं और हमारे बच्चे 3 हैं, यहीं रहते हैं गांव में, और मेरे पति सुल्तान वो सीआरपी में हैं, ड्यूटी पे हैं, कश्मीर बारामूला में रहते हैं। और इसी का फ़ायदा सब माफिया डॉन लोग करते हैं, 4 दलाल मिलके। और पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल घटना की पूर्व सूचना आपने दी थी लोगों को? दे चुके थे सब। तो क्या उनसे फिर कुछ सहयोग नहीं, सपोर्ट कुछ नहीं? सपोर्ट नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद इतना काम हो गया है, सारा मामला जो हो गया है इसी के कारण हो गया है। मतलब ये जमीन विवाद जो है ये उत्पन्न कहाँ से हुआ, क्या वजह क्या रही इसकी? जमीन विवाद उत्पन्न हुआ ये कि मेरे फादर मोहम्मद फिरोज खान, स्वर्गीय मोहम्मद फिरोज खान हमको वसीयत कर दिए थे, ठीक है ना। तो वसीयत से ये ज़मीन हमको मिला है, उस पे कोर्ट से प्रोवेट भी किया हुआ है, 2012 में प्रोवेट हो चुका था। तो उसी पे उन लोगों ने हमला बोल दिया है। प्रोवेट मेंटेनेंस के लिए उन्होंने केस किया था, मेरे सतीले भाई ने केस किया था, और 2019 में वो केस खारिज हो गया और वो केस हमारे पक्ष में आ गया। इसके बावजूद मतलब उन लोगों ने जब दूसरे के हाथ ज़मीन बेच के और माफिया के लिए मतलब हम लोग पे ज़मीन पे हमला करना चाहता है, बोलता है छोड़ो हटो, ये सब करना चाहता है। केस हमारे पक्ष में है, प्रोवेट तोड़ने के लिए वो लोग केस किए थे, तो वो केस खारिज हो गया 2019 में, ठीक है ना। तो 2019 में खारिज हो गया तो वो हमारे पक्ष में आ गया। इसके बावजूद भी मतलब वो जब उनकी चीज़ है ही ना, तो वो दूसरे को रजिस्ट्री कैसे कर सकते हैं? अगर कर दिए तो फिर उनका मामला है, उनसे वो सलटेंगे, ना कि वो हमारे सामान को क्षति पहुंचाएंगे या खेत पे मतलब मकई उखाड़ेंगे या जबरन जोतेंगे। तो हम अकेली महिला है, 3 बच्चे हैं, हम सभी से नहीं न लड़ सकते हैं। तो मतलब क्या मांग, क्या स्थानीय प्रशासन से क्या उम्मीद रखती हैं आप? स्थानीय प्रशासन से उम्मीद रखते हैं कि जो सही जांच हो उसका वो सही रिपोर्ट दे के मामले को मतलब आगे बढ़ाएं। जो सही देखे हैं वो, जिसकी गलती है वो उनके पे सख्त कार्रवाई किया जाए। मामला क्या है? मामला है कि हम यहाँ जब से आए तब से 40 साल से हमको तबाह कर दिया गया। अब कोई दूसरा नहीं, गाँव का, और उसके बाद तबाह करता है और बोलता है कि तुमने नहीं लिखी से तुम झूठ बोलती है। तो हम कहें कि कोर्ट में मामला गया, कोर्ट से फर्जी होगा तब तुम्हारा होगा, तुम लेना, मेरा होगा हम लेंगे। उसके बाद ज़बरदस्ती खेत में लगा हुआ अनाज मेरा मक्का सबको काट के ई करके लूट के ले गया। और कहता है कि हम खेत पर चढ़ के जोतेंगे और जो आएगा हाथ पैर तोड़ देंगे। मेरे शौहर जो है सो मेरे जो है जीते जिंदगी दे दिए। ये बात को 30 साल हो गया, और तब हम पर केस किया, केस भी जीते, वो लोग छोड़ के चला गया। केस भी जीते था, केस पर भी कहता कि नहीं तुम्हारा नहीं है, मेरा है, हम जिसको दे देंगे उसकी चीज़। अब 50-60 आदमी से सब जाता है, 50-60 आदमी से रहते हैं लोग। पूरी फसल को लूट लिया, आदमी जाना नहीं, इतना आदमी था कि नहीं जान पाया।
क्या मामला था यहाँ का? मामला ये है सर हम्म, कि 2009 में उनके वालिद साहब उनको वसीयत कर दिए। नाम भी बताइए। नाम है तस्नीम परवीन हम्म, को फिरोज़ खान साहब वसीयत कर दिए 2009 में। ये बात हम लोग बाद में जाने उनके मृत्यु के बाद। उसके बाद ये लड़की अपना प्रोवेट करा लिया, उसको नोटिस किया, जो भी सरकारी प्रक्रिया है पूरा करके प्रोवेट करके ये अपना यहाँ रह रही थी। बहुत ज़माने से हम लोग यहाँ बर्थ सदस्य के रूम में भी कई बार रहे थे, यहाँ रह रही थी। इसके बाद ये हुआ मामला क्या कि इनके ऊपर मतलब इनके सतीले भाई जो बाहर रह रहे थे वो आकर के इनको मतलब कोर्ट में फाइट किए कि ये वसीयत गलत है, सादा कागज है। तो उस वसीयत के खिलाफ जब वहाँ वो लड़े तो उसमें इसको डिग्री हो गया। बजाते उनको पर्याप्त समय भी मिला, जो जज उसमें लिख भी दिया, हम लोग पढ़ के देखे। क्या अंग्रेजी हम लोग उतना जानते हैं ना, हिंदी अनुवाद करवाए तो समझ में आया कि सही सही इनके पक्ष में लिखा हुआ है। और जब इनके पक्ष में लिखा है, ये सब दिन दखल कब्जा में चली आ रही है। ये लोग का क्या भूमाफिया 4 गो कमरालम खान साहब हैं, मंजूर खान के लड़का, सिकंदर खान साहब हैं, और ये शाहनवाज खान जनरल खान का लड़का है, और जुगनू उसका ओरिजिनल नाम है शाहजेब खान साहब हैं, जहांगीर खान साहब का लड़का। ये सब बहुत ज़्यादा लोग को लेकर के 50, 60, 70, 80 बहुत लोग था। उस सबको एक तरफ से लेके गए बोझा में सार सामान। जब खेत पे ही लोग वहाँ गए तो हम लोग हल्ला गुल्ला सुने तो वहाँ पहुँचे तो ये लोग पूरा एकदम जो है लूट खटोस पूरा काट कूट दिया, गाली गलौज मारपीट लट्ठा डंडा भजने लगा। ये लड़की वहाँ पहुँची तो हम लोग वहाँ पर हल्ला सुन के पहुँचे, मगर मेरा खेती भी होता है, ठिका बटाई करते हैं, अब हम तो चोर में काम उम करते हैं अपना। तो ये लड़की जब वहाँ पहुँची हल्ला हो रहा था, हम भी वहाँ पहुँचे, देखे कि लोग बहुत एकदम